क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया जा रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को। तो अगर मेरे पास में बड़ा घन है तो इसका मतलब बड़ी वाली जो भुजा है वो मुझे गिवन है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को बराबर आयतन के 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया। यानी कि मुझे टोटल छोटे क्या हैं, घन हैं, ना कि उसकी भुजा है। कितने हैं, 125 हैं। तो क्या यहाँ से आप निकाल सकते हो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर यहाँ हो जाएगा सिर्फ 5। और जो लोग ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, यहाँ छोटी भुजा है ही नहीं। ये मुझे कुल घनों की संख्या दे रहा है, कुल घन कितने हो गए। इसको आप ऐसे निकाल सकते हो भाई कि हमने तो लिखा है छोटे घन, तो लिख सकते हैं वैसे कुल घन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर एज ए फॉर्मूला आपको चाहिए तो कुल घन बराबर होता है NQ, और ये मुझे यहाँ पर गिवन है 125, यानी कि इसके बराबर NQ। तब n बराबर हो जाएगा Q रूट, ये चिन्ह होता है Q रूट का। तो इस प्रकार ये n बराबर मुझे मिल गया 5। और अगर मुझे यहाँ n बराबर 5 मिल गया है तो अब आपको पता है क्या ज्ञात करना है भाई, छोटी वाली भुजा। तो छोटी वाली भुजा कैसे ज्ञात होगी, हमें क्या रिलेशन होता है, n बराबर n बराबर कितना निकल के आया है 5, और बड़ी भुजा है 25, और मुझे चाहिए यहाँ छोटी भुजा। और छोटी भुजा को इधर भेज दो, यही तो होता है, लिखने में इतना समय लगेगा। और वैसे आप वैसे ही देख सकते हो। और क्या करना है, 25 ऐसे कैसे 5 इधर आ जाएंगे, इससे कट गया 5 बार, तो ये आ गई। अगर हम वैसे देखेंगे सर बड़ी भुजा कितनी है और टुकड़े कितने करने हैं उसके, तो एक टुकड़ा कितने का हो गया, ऐसे करके आप डायरेक्ट आ सकते हो सर ये रही छोटी भुजा। गॉट इट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यानी कि मुझे गिवन है कुल घन कितने हैं भाई, तो यहाँ से n बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा n बराबर, हाँ या ना। ये q याद कर लो, q से डायरेक्ट आप आ सकते हो 6 पर। अब आगे कह रहा है यदि छोटे घन की एक भुजा, छोटी भुजा कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है। अब वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, n बराबर बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा। सोचिए 6 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा है 3 सेंटीमीटर का, तो कितना हो जाएगा बड़ी रस्सी 18। 6 टुकड़े हैं 3-3 सेंटीमीटर के, तो ये हो गया हमारे पास में बड़ी भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसे कर सकते हो अब, हाँ या ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, बाद में नोट करना है इसको। एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम, आयाम का मतलब LBH, कितना कितना भुजा है उनकी, 6, 4 और 2, ये उनकी भुजा हैं। अब कह रहा है इससे, इसको यदि 1-1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से भाई अब देखो, ये तो भाई मेरे पास है भाई बड़ा वाला, अब उसके बाद छोटा वाला। तो छोटी भुजा कितनी की है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको ज्ञात करना है n। यहाँ से मेरा n1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 टुकड़े होंगे इसके, हाँ या ना। और n2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 टुकड़े होंगे, और n3 बराबर 2 टुकड़े होंगे। तो कुल घन बताया था ना आपको, जब अलग अलग निकलेगा तब जो Q होता है उस Q को मैं ओपन कर दूंगा n1, n2 और n3 में। तो 6, 4 और 2 कितने हो गए, 48। समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो देखो भाई, ये बड़ी भुजा है मेरे पास, लंबाई है 6 की, इसके मुझे टुकड़े करने कितने कितने के, 1-1 सेंटीमीटर के, कितने टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े हो जाएंगे इसके। ऐसे दूसरी भुजा है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर की, उसके टुकड़े करने 1-1 के, 4 टुकड़े उसके हो गए। और एक तीसरी भुजा भी मेरे पास में 2 सेंटीमीटर की, उसके भी मुझे 1-1 के, तो 2 टुकड़े यहाँ हो गए। और जितने टुकड़े होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। गॉट इट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आप बड़े घन का भी क्षेत्रफल ज्ञात करके किया जा सकता है ना, बड़े घन का क्षेत्रफल ज्ञात करके टुकड़े ज्ञात नहीं हो पाएंगे, सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेगा, 6 गुना 4 गुना नहीं होगा। वो तो इसलिए आ गया क्योंकि ये 1 था, अच्छा इसलिए टुकड़े उतने नहीं हो रहे हैं जितना हमारे पास ऊपर। अगर यहाँ 2-2 कर देता, आ जाएगा, n1 n2 अलग 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 आ जाएगा। अच्छा वो अलग अलग आएगा तो मल्टीप्लाई भी अलग आएगा। अगर यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के हों तब कितने टुकड़े बनेंगे, पूरा टोटल कितने घन बनेंगे, 6
अरे जैसे 3 ये और 2 वो 2 3 तो 5 और 6 6 बनेंगे। अब सही है, पहले वाला 6 गलत था। हाँ, पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था, सीधे सीधे ऐसे ही कर दिया था, जोड़ दिया था 3 2 1। चलिए भाई, गुड। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आपको दिए जा रहे हैं टोटल घनों की संख्या है 1000। ये क्या हो रहा है, तुम्हारी सीट कहाँ है? हाँ सर, वो ना आंसर टिक किए हुए हैं तो वो थोड़ा सा लग रहा है मुझे आपको वो जबरदस्ती। हाँ जी। ये लो, अब इसे टिक मत लगाना। जब भी टिक लगाने का मन करे ना तो उसको निकालिए पीछे से, उसमें टिक लगा दिया दोबारा से। टोटल आपको दिए जा रहे हैं 1000 क्यू हैं, तो यहाँ से n बराबर कितना मिल जाएगा? 1000 किसका क्यू होता है? 10 का, तो n मुझे मिल गया 10। अब कह रहा है कि छोटी वाली जो भुजा है छोटे घन की वो है 10 सेंटीमीटर, और छोटी वाली भुजा 10 की है, और टोटल 10 10 10 10 10 बार हैं, तो बड़ी भुजा कितनी हो गई? आंसर आ गया आपका भाई। बड़े घन की एक भुजा पूछ रहा है आपसे, 100 हो जाएगा। अब आते हैं छठवें वाले पर भाई। देखते हैं, आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम है 4 सेंटीमीटर है भाई, और उसके बाद 6 भी है, और 8 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास अभी बड़ा वाला घन। अब आ जाते हैं छोटे वाले घन पर भाई। बताओ छोटे की भुजा क्या क्या हो जाएगी? छोटे की हो जाएगी 2 2 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। अगर ये 2 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से n कितना निकल के आ जाएगा भाई? 2 3 और 4। तो बस हम मुझे चाहिए यहाँ से कुल घनों की संख्या। आंसर चेक कर लो, कुल घनों की संख्या। ये मेरा n1 है, ये n2 है, और ये n3 है। तो 2 3 और 4 यानी कि 24। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, जो तुमने कहा था मल्टीप्लाई करके भी तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। इस बार हमारे पास 2 2 है, तो इसीलिए चलिए इसे भी नोट कर लीजिए भाई। ये हो गया आपके 6 तक ख़त्म। हाँ, क्योंकि हमारे पास n बराबर क्या होता है? बड़ी भुजा बट्टे, तो हमने इसका तो भाग ही कर दिया, हमें n मिल गई सीधे सीधे। सबके साथ में हमें सबके लिए अलग अलग चाहिए भाई। लंबाई के लिए n अलग मिलेगी, चौड़ाई के लिए अलग मिलेगी, और ऊंचाई के लिए अलग मिलेगी n। और किसी को डाउट इसमें भाई? क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। चले भाई, अब स्टार्ट होता है यहाँ से मेन टॉपिक। ये तो आपके बच्चों वाले थे, क्लास 6 और 7 वाले थे, वार्म अप था ये तो आपका। अब मेन एक्सरसाइज शुरू होती है भाई। हाँ, जो हमारे पास में ये क्यूब है, बड़ा क्यूब है, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया है। तो इस पूरे क्यूब में सबसे पहली चीज़ हमें बहुत ज़रूरी हुई क्या है? इसमें क्या पता होना चाहिए? n है पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ तो n। उसके बाद में इसमें आपको जो क्यूब दिख रहे हैं उसकी मैक्सिमम साइड कितनी दिख रही है भाई? कोई सा भी एक क्यूब पकड़ लीजिए। अगर मैं इस वाले क्यूब की बात करूं, इसकी साइड मुझे दिख रही हैं 2, तो ये दिख रही हैं, और एक अपर ऊपर है 3। क्या ऐसा कोई क्यूब आपको दिख रहा है जिसकी 4 साइड मुझे दिख रही हों? ऐसा कोई भी नहीं है। तो जो इसके क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे, इसमें ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी 3 साइड दिखेंगी? पहला क्वेश्चन। इसमें ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी 2 साइड दिखेंगी? तो 2 साइड वाला कोई है? ये है 2 साइड वाला है। और इस वाले खंबे पर 4 खंबे 4 जगह पर है ये। अगर मैं यहाँ बात करूँ ऊपर टॉप पर, तो ये रहा, और इधर देखें तो ये रहा, यानी कि 2 वाले भी हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, और फिर पूछा जाएगा एक सतह दिखने वाले कितने होंगे? तो वो भी हमें दिख रहे हैं एक सतह दिखने वाले। अब वो डिपेंड करेगा n कितना है। यहाँ पर n 3 है, तो यहाँ एक ही है। अगर यहाँ n 4 होता तो बीच में 2 लाइनें आती, तो मुझे 2 दिखता, 2 इधर और 1 इधर और होता, 4x4 का होता। तो वो उस पर हम विचार करेंगे आगे चल के। तो जितना आप इसे देख सकते हो उतना सही है। ये हो गया हमारे पास 1 का बन गया। अब क्या इसमें ऐसे भी कोई है जिसकी एक भी सतह नहीं दिख रही? यानी कि इसके जस्ट बीच में, और बीच में कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले को हटा दो, बिल्कुल इसको हटा दो, तो वैसा ही लाइनें मिलेगा। ठीक है, ये मैं क्या लंबाई से मैं 2 हटा दिए, और 2 हटा दो ऊंचाई से, और 2 हटा दो चौड़ाई से, ऐसे ऐसे करके। तो यानी कि बीच में कितने बचेंगे? सिर्फ 1 बचेगा बीच में। तो ऐसे आपके 4 प्रश्न बन के तैयार हो गए। तो सबसे पहले हम सब चलते हैं पहले वाले टाइप पर। 3 सतह दिखने वाले या 3 सतह रंगीन,
एक ही प्रश्न है दोनों, दिखने वाले या रंगीन। कैसे? अगर मैं इसको रंग दूंगा तो वही 3 सतह रंगी जाएंगी जो अंदर छुपी हुई हैं। जो अगर मैं इसको ऐसे करूँ ऐसे करके तो ये आपको नहीं दिखेगी इसके अंदर वाली सतह। ठीक है, तो 3 सतह दिखने वाले घन। तो जब इसका आंसर आएगा तो देखते भाई, ये है मेरे पास में अपर, इसे मैं बोलूँगा अपर वाला पूरा लेयर। लेयर में अगर मैं इसे बांट दूंगा तो इसमें कितनी लेयर बन रही है? 3 लेयर बन रही है भाई, इस तरीके से। तो अपर वाली जो लेयर है मेरे पास में, और इसे बोलूँगा लोअर, अपर और लोअर। और मिडिल में डिपेंड करेगा एन के ऊपर। अपर हमेशा एक रहेगी, लोअर हमेशा एक रहेगी, और मिडिल डिपेंड करेगी कि एन कितने हैं। अगर एन बराबर 5 है तो मिडिल में कितने होंगे? 3 होंगे। हाँ, एन बराबर 5 है तो अगर एन बराबर अभी कितने हैं? 3 हैं, तो मिडिल में कितना है? सिर्फ 1 है। इन दोनों को हटाना है हमें ऊपर और नीचे से, तो मिडिल ज्ञात हो जाएगा। एन बराबर 4 है तब मिडिल में कितना आएगा? 2 आ जाएंगे। एक एक बस 2 घटा दो, ऐसा ही मान सकते हो डायरेक्ट, एक ऊपर का एक नीचे का। और अगर एन बराबर 7 है तब मिडिल में कितने आएंगे? 5 आएंगे। ये एवरेज नहीं, तो हम दिखाना चाह रहे हैं, इससे लोगों को दिक्कत होगी आगे चल के, इसलिए ये हो गया भाई मेरे पास में एक बनके तैयार हो गया। ये क्या भाई, क्या है भाई? ये क्या भाई, क्या है ये? एन कितना है इसमें? एन क्या होता है? जो एक बचा उसमें पीस गिन लो, 1 2 3 4 5, तो एन बराबर हो गया 5। अब मैंने कहा मिडिल कितने होंगे इसमें? मिडिल का मतलब होता है ऊपर वाली एक लाइन को हटा दो और नीचे वाली एक लाइन को हटा दो। अब गिन लो कि एन यहाँ मिडिल में कितने आ रहे हैं। ये मिडिल की बात कर रहे हैं हम। इसमें मिडिल कितने हैं? इसमें 1 है। अगर ये एन बराबर 7 होगा तब मिडिल कितना होगा? तब 5 होगा। सही है, 5 होगा तब। और अगर एन बराबर दिया है 9 तब मिडिल कितना होगा? 7 होगा। सबको तो समझ में आ गया कि नहीं? अपर, लोअर और मिडिल ज्ञात करना। चलिए ठीक है, अब फिर वापस आते हैं। 3 सतह दिखने वाले, तो अगर 3 सतह की बात आ रही तो देखो इस कॉर्नर पर, ये इस कोने पे दिखाई दे रहा है, अगला इस कोने पे दिखाई दे रहा है, अगला इस कोने पर, और अगला इस कोने पर। 4 कोने, तो मेरे पास ये 4 हो गए अपर वाले में। और क्या इसमें लोअर में भी 4 होंगे? ये रहे 4 कोने होंगे। इन कोनों के अलावा कहीं और दिखाई देगा क्या? नहीं। तो इसीलिए ये मेरा फिक्स हो गया है, ऑलवेज 8 घन होंगे। हाँ, नॉट डिपेंड ऑन एन। एन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा कि इसमें एन कितना है। मेरे पास कोई भी हो, कोई भी की हो, उसके अंदर कितने कोने होंगे भाई? 4 कोने ऊपर होंगे, 4 ही कोने नीचे होंगे, चाहे वो क्या भाई क्या का भी हो। कोई डाउट इसमें? अगर एक कमरा है, कमरे को कितना भी ऊंचा कर दो, इसके 4 ही कोने बनेंगे ऊपर, 4 ही कोने बनेंगे नीचे। दीवार कितनी ऊंची और नीचे उससे कोई फर्क नहीं है। एनी डाउट? तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लिया कि बताओ 3 सतह रंगीन वाले कितने होंगे? 8 लगा दो बस ऑप्शन देख करके, कुछ नहीं उसमें सोचना विचारना है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा, 2 सतह रंगीन या दिखने वाले। अब 2 सतह हमें दिखने वाले वो कहाँ कहाँ होगा भाई? तो 2 सतह दिखने वाले को आप इसे बांट दीजिए 3 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से बांटेंगे हम भाई? अपर, लोअर और मिडिल। अब ये डिपेंड करेगा एन पर। तो अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पर सपोज डैट कि एन है मेरे पास में, इसी को कर लेते हैं, 5 है आपके पास में एन, है ना? हालांकि पहले ये हमारे हाथ में, तो 3 कर लेते हैं भाई। तो जो मेरा ये है अपर, इसमें 2 वाले कहाँ कहाँ मिलेंगे भाई आपको? हमारे कोने में तो होंगे नहीं, है ना? मिडिल में यहाँ, यहाँ, मतलब तुम ये कह रहे हो सिर्फ किनारे किनारे पर ही मिलेंगे? बीच में मिलेंगे क्या? ओके। यानी अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझूं, ये क्या कहलाती है भाई मैथ की भाषा में, मेंसुरेशन में? बाउंड्री, पैरामीटर किसी भी चीज़ का। तो पैरामीटर पर मेरे फिक्स हो गए। कौन कौन से फिक्स हो गए? एक तो 3 वाले और बच्चे कुछ है 2 वाले। उन कोने को छोड़ दिया जाए अगर, तो मेरे 2 वाले निकल के आएंगे। ये मेरे पास जो एन है, कितना है एन इसमें? 3 है। अगर एन इसमें सर 3 है, मैंने 2 ये कम कर दिए,
n-2 कर दिया तो यहाँ 1 बचा। और ऐसे ही मेरे पास कितनी दीवारें हैं भाई? 4 है, इंटू 4 कर सकता हूँ मैं, तो मेरा ऊपर निकल के आ जाएंगे टोटल मेरे पास में कितने हैं। ठीक है, तो पहले अपर में मैंने क्या किया भाई, n-2 इंटू 4, यानी कि आपने मुझे गिन के बता दिया 4 हैं। और 4 कैसे किया है आपने? n की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई? 3 है, 3 माइनस के 2, ये 3 है, मैंने 2 घटा दिए कोने वाले तो 1 बचा। अब ये 1 है ना, ये एक ही लाइन में तो है, ऐसी कितनी लाइन है भाई? इसलिए मैं 4 से गुणा किया है, आपको दिखाते जा रहे हैं हम। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 इंटू 4, यानी कि 4 आ गया अपर में। ये कितनी दीवारें हैं? ये कितनी, ये एक लाइन हो गई हैं, और एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे 4, ये वाली 4, और एक लाइन में आपके पास में दिख रहा है कि इसमें से एक ही है। अब इसी प्रकार जितना अपर में क्या उतना ही लोअर में भी होगा, सेम टू सेम। क्या इसको ऊपर पलट लो बस। अब इसमें वही चाहिए 2 वाले, तो ये मैंने 2 कम कर दिए, तो यहाँ पर मेरे पास में एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो सर ये तो मेरे पास आसान हो गया, क्या यहाँ पर लोअर वही n-2 इंटू 4, यानी कि 1 इंटू 4 बराबर 4। अब आते हैं मिडिल वाले में। मिडिल मेरे पास है कितनी? पहली बात तो एक मिडिल है मेरे पास, यानी कि सिर्फ एक मिडिल है। और एक मिडिल आई कैसे? n कितना था मेरे पास? n कितना था? 3 था। कितना घटाया मैंने? क्या हमेशा तो घटाऊंगा मैं मिडिल ज्ञात करने के लिए? हमेशा घटाएंगे, और जो चीज़ हमेशा घटाई जाती है उसे मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ। मिडिल में अगर ज्ञात कर रहा हूँ मिडिल, तो यहाँ पर n-2 कर दिया। ठीक है, अब मैंने n-2 कर दिया, यानी कि 3 थे, 2 घटा दिया तो कितनी आ गई? 1 आ गई। अब इस मिडिल में हमेशा पता कहाँ मिलेंगे ये लोग? खंबे, जो खंबे होते हैं ना, ये कितने खंबे हैं मेरे पास? 4 खंबे हैं। तो जितना मिडिल, एक मिडिल है तो उसमें 4 मिलेंगे, एक मिडिल है ना, तो इससे कितने मिलेंगे? 4। और मैंने देख लिया, मुझे कैसे पता चलेगा मिडिल कितने हैं? अभी तुमने पूछा ना n-2 ऑलवेज, तो n-2 इसमें कितने होंगे भाई? एक में कितने होते हैं? 4, 2 में 8, 3 में 12, इसमें सिर्फ एक ही है मेरे पास में। तो यहाँ पर मेरे पास में ये हो जाएगा इंटू 4, यानी कि 4 ये आ गया, 4 ये आ गया। इसमें मिडिल कितना है? एक है ना, बस इतना ध्यान रखो कि एक मिडिल में ऑलवेज 4 होते हैं, जितने मिडिल होंगे उतने से गुणा कर देंगे। एक में 4 होता है, 3 मिडिल आ गए तो 4 × 12, तो मिडिल में टोटल हो जाएंगे 12। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिख रहा है? सब में इक्वल आ रहा है। ठीक है, और अगर इक्वल आ रहा है तो क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ? थोड़ा सा मन में लालच आ रहा है कि बस इनमें से कोई एक निकाल दूँ, उसका क्यू कैसे करें? कोई एक निकाल के क्यू कैसे हो गया? कोई एक निकाले क्यू थोड़ी है, 4 का क्यू है क्या ये? क्या कर दो, कोई एक निकाल के 3 गुना कर दो उसका भाई, 3 टाइम्स करना है उसका, 3 गुना। ठीक है, हाँ मिडिल के हिसाब से होगा ना। वही बता। पहली बात तो ये, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं, ऑलवेज अपर बराबर मिडिल और बराबर लोअर घन होंगे, सभी में बराबर ही होंगे, तीनों में। अपर में 4 हैं, मिडिल में भी 4 ही आएंगे और लोअर में भी 4 ही आएंगे। अगर हमें 2 सतह वाले चाहिए तो 2 सतह रंगीन वाले, ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ तो मैं इसके नीचे लिखना होगा ये ऑलवेज। जितने n होंगे इतने गुना कर देंगे। नहीं, अभी उस पर आते हैं। इतना हो गया है, अब बात करते हैं, अब प्रैक्टिकली चलते हैं जितना आगे समझ में है। n बराबर है 4, n बराबर है 4, मुझे चाहिए 2 सतह रंगीन। तो सबसे आसान होता है, अपर निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या निकालूंगा? मिडिल। तो अगर मेरा 4 है n बराबर, तो उसमें मिडिल कितने हो गए? 2 हो गए। और एक मिडिल में कितने आते हैं? 4, तो 2 मिडिल में 8। अब ये 8 में निकाल लें कौन से वाले? सिर्फ मिडिल वाले। अगर यहाँ पर 8 हैं तो यहाँ भी 8 ही होंगे, यहाँ भी 8 ही होंगे, तो टोटल हो गया 8 या 24। मेरा आंसर आ गया विदाउट फार्मूला। अगर ये n बराबर कितना है? 9 है ना, फिर से देख लो एक बार, 9 है, इस दीवार पे 9 है मेरे पास खाने। तो मैं चाहता हूँ मिडिल में कितने हैं? एक 2 सतह वाले मिडिल में कितने? अगर 9 है तो मिडिल में कितने होंगे? बस 7 होंगे। और हमेशा 2 सतह वाले जो होते हैं ना, वो मिडिल में ही होते हैं, इसमें कोना छोड़ करके। तो 7 यहाँ हैं, यहाँ कितने होंगे? यहाँ कितने होंगे? यहाँ कितने होंगे? कितने हो गए? यही कह रहे हैं, अपर में 28 हो गए और इसमें भी 28।
तो ये हमेशा समान रहेंगे ऑलवेज। n बराबर है आपके पास में 6, तो कितने होंगे भाई 3 सतह वाले? सही है गलत इनका? 36। 3 सतह वाले ऑलवेज 8 होते हैं। पहली बात और 36 तो उससे भी नहीं आएंगे। n बराबर कितना? n बराबर 6 था, वही होता है n हमेशा। तो मिडिल में हो गए 4, तो 4 चौक 16, अब मिडिल में 16 आ गए तो 16 16 16 48 आंसर आ गया। 36 तो तब भी नहीं आएगा। चलो भाई, तो 2 वाले अभी खत्म करते हैं। अब देखो यार फॉर्मूला क्या बनना अभी मेरे पास में, अगर मैं इसको मान लूँ x, तो ये क्या लिखा हुआ है टोटल 4x, ये कितना लिखा है 4x, ये कितना लिखा है 4x। जब मैं जोड़ूंगा 4x 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 कितना x हो जाएगा 12x। तो मैंने यहाँ ये 12 लिख दिया और x की वैल्यू मैंने ये मानी थी, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। इनमें जो लोगों को दिक्कत आ रही है अपना फॉर्मूला याद रखोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन जब 2 सतह वाले आएंगे तब ये फेल हो जाएगा भाई। अब मैंने तुमसे अभी कहा था n बराबर 6 है, तो n बराबर 6 है मेरे पास में, 4 आ गया। अब इस 4 को उसने किससे गुणा किया है 12 से किया। कैसे किया? एक बार तो क्या 4 से, क्योंकि इसमें मेरे कितने होते हैं 4 होते हैं कि नहीं, और फिर एक बार उसने कर दिया 3 से, 4 दिया 12, और 3 से क्यों किया अपर मिडिल और लोअर, इसीलिए। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 2 सतह वाला। तो अब यहाँ आते हैं 2 सतह रंगीन दिखने वाला हो जाएंगे 12 और n - 2 ये। चलो इतना नोट कर लो।